इस टॉपिक का टाइटल है डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइटल देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ डोमेन नेम सिस्टम रिसोर्स रिकॉर्ड्स। Figures and material in this topic have been adapted from the book with the title Computer Networking: A Top-Down Approach by Caruso and Ross। जो डोमेन नेम सिस्टम है ये एक डायरेक्टरी सर्विस है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन होस्ट नेम्स एंड आईपी एड्रेसेस। ये जो डेटाबेस होती है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ हायरार्की ऑफ डीएनएस सर्वर्स। The DNS distributed database is stored in on servers जो distributed servers होते हैं in the form of resource records, we call them RRs। एक DNS resource record का जो फॉर्मेट है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। रिसोर्स रिकॉर्ड का फॉर्मेट में नेम, वैल्यू, टाइप एंड टाइम टू लिव है। टाइम टू लिव हमें क्या बताता है कि जो रिसोर्स रिकॉर्ड है इसकी इंफॉर्मेशन कितनी देर तक वैलिड रहेगी। जो नेम है और जो वैल्यू की जो एंट्रीज हैं ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप की जो फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड की टाइप ए हो सकती है, टाइप एनएस हो सकती है, टाइप सी नेम हो सकती है, टाइप एमएक्स हो सकती है। अगर टाइप ए की एंट्री हो तो जो नेम है वो एक होस्ट नेम होता है और वैल्यू क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल relay1.bar.foo.com और ये उसका आईपी है, कॉमा ए उसकी टाइप है। तो ये एक रिसोर्स रिकॉर्ड है जो क्या कर रहा है, एक होस्ट नेम और आईपी के दरमियान मैपिंग दिखा रहा है। जो एनएस की जो टाइप है, अगर आप एनएस रिसोर्स रिकॉर्ड की बात करें तो जो नेम है वो एक डोमेन नेम है। वैल्यू क्या है, इट्स द होस्ट नेम ऑफ द ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर दैट नोज हाउ टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस फॉर द होस्ट इन दिस डोमेन। फॉर एग्जाम्पल foo.com एक डोमेन है और इस डोमेन का जो ऑथोरेटेड डीएनएस सर्वर है उसका नाम क्या है, dns.foo.com और टाइप क्या है, एनएस है। जो सी नेम की टाइप की एंट्री होगी तो उसमें जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक कैनोनिकल नेम फॉर द एलियस होस्ट नेम और जो क्यूरिंग होस्ट है दे कैन लर्न अबाउट द कैनोनिकल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल foo.com एक एलियस है और relay1.bar.foo.com ये है आपका नाम उसका, कॉमा सी नेम। तो जो कैनोनिकल नेम है वो relay1.bar.foo.com है और foo.com क्या है, उसका एलियस है। अगर आपके पास एक रिसोर्स रिकॉर्ड हो जिसका टाइप क्या हो, mx हो, तो mx का क्या मतलब है, मेल सर्वर। वैल्यू इज द कैनोनिकल नेम ऑफ द मेल सर्वर एसोसिएटेड विद द नेम एलियस। foo.com एलियस है और उसका जो नाम है, उसका जो मेल सर्वर का कैनोनिकल नेम है वो है mail.bar.foo.com। तो ये हमारे पास चार टाइप्स होती हैं डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स की। ये जो डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स हमने अभी देखी हैं इनकी क्या यूटिलिटी है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि एलिस शी हैज़ क्रिएटेड ए न्यू कंपनी और उस कंपनी का नाम है नेटवर्क इथोपिया। उसने अपना जो डोमेन नेम है networkethiopia.com इसको रजिस्टर करवाना है। तो कैसे करेगी, शी फर्स्ट नीड्स टू कॉन्टेक्ट ए रजिस्ट्रार। ये रजिस्ट्रार कौन होता है, रजिस्ट्रार इज एक्रेडिटेड बाय द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। और ये रजिस्ट्रार क्या करता है, उस डोमेन नेम की यूनिकनेस को वेरीफाई करता है, उसकी जो रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं उनको डेटाबेस में एंटर करता है और क्या करता है, एक स्मॉल फीस कलेक्ट करता है फॉर हिज सर्विसेज। अब वो रजिस्ट्रार को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, शी नीड्स टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रार विद द नेम्स एंड द आईपी एड्रेसेस ऑफ हर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑथोरिटेटिव नेम डीएनएस सर्वर्स। तो अपनी कंपनी के जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स हैं उनका प्राइमरी और सेकेंडरी नेम्स और आईपी एड्रेसेस देने होंगे। रजिस्ट्रार क्या करता है फिर, रजिस्ट्रार दो रिसोर्स रिकॉर्ड्स एंटर करता है टीएलडी कॉम सर्वर में, एक एनएस टाइप का और एक ए टाइप का। अब एनएस टाइप में क्या होगा, networkethiopia.com और ये DNS1 networkethiopia.com। तो इस डोमेन नेम का जो ऑथोरिटेटिव है वो है DNS1। अब जो DNS1 ऑथोरिटेटिव है DNS1.networkethiopia.com, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 212.212.212.1 लेट्स से, और इस एंट्री का टाइप क्या है, ए है।
तो NS टाइप और A टाइप की दो एंट्रीज रजिस्ट्रार क्या करेगा, TLD कॉम सर्वर में रख देगा. She also has to make sure that type A record for web server www.networkethiopia.com and type MX record for her mail servers are also available in the authoritative DNS servers. तो जो उसके जो authoritative DNS servers हैं उनमें उसने दो एंट्रीज और ऐड करनी है. टाइप ए की रिकॉर्ड होना चाहिए और टाइप MX का भी रिकॉर्ड होना चाहिए. जब ये सब कुछ कर चुके हैं तो अब हम अज्यूम करते हैं कि एक बॉब बॉब क्या करना चाह रहा है, वो व्यू करना चाह रहा है www.networkethiopia.com की वेबसाइट को देखना चाह रहा है. तो क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, इन रिसोर्स रिकॉर्ड्स की क्या यूटिलिटी होती है. तो उसका जो होस्ट है वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द होस्ट बॉब्स होस्ट विल सेंड ए DNS क्यूरी टू हिज लोकल DNS सर्वर. लोकल DNS सर्वर से कांटेक्ट किया, वो जो लोकल DNS सर्वर है वो क्या बताएगा, प्लीज कांटेक्ट द TLD कॉम सर्वर. तो .com के पास जाओ, उस TLD.com सर्वर से कांटेक्ट करो. अब उस जो .com का जो TLD सर्वर था उसके अंदर NS रिकॉर्ड भी है और A रिकॉर्ड भी है जो हमने रजिस्ट्रार ने अपलोड कर दिए थे. अब ये जो TLD.com सर्वर है ये क्या करेगा, बॉब के लोकल सर्वर को रिप्लाई बैक करेगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. जो लोकल DNS सर्वर है वो फिर क्या करेगा, इट देन सेंड्स ए क्यूरी टू 212.212.212.1 और उससे पूछता है कि टाइप A का रिकॉर्ड दे दो. तो दिस रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द IP एड्रेस, लेट्स से 212.212.71.4 to Bob's host, and now Bob can establish a TCP connection and get the www.networkethiopia.com. इस टॉपिक में हम लोगों ने जो DNS रिसोर्स रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी एंट्रीज देखी, उनकी टाइप्स देखी और उनकी यूटिलिटी को स्टडी किया.